आज मेरे क्लिनिक में एक यंग लड़की आती है ये रिपोर्ट लेके कि उसको किसी ने पीसीओएस बताया है। मैम, क्या पीसीओएस है मुझे? क्या मैं कभी प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? क्या मैं कभी प्रेगनेंसी अचीव कर पाऊंगी? इस क्वेश्चन का जवाब उस लड़की के लिए जानना बहुत जरूरी था। और ये प्रॉब्लम आजकल मैं बहुत कॉमनली अपनी क्लिनिक में देखती हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या पीसीओएस की लेडीज को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है या नहीं। सिंपल भाषा में इसका आंसर दूं तो हाँ, पीसीओएस की लेडीज को भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीओएस के अंदर प्रेगनेंसी लगना मुश्किल क्यों होता है, और अगर हम कुछ नेचुरल मेथड्स को यूज करें तो वो क्या नेचुरल वेज होंगे जिससे पीसीओएस पेशेंट अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है नेचुरल तरीके से। अगर नेचुरल तरीका काम नहीं किया तो पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अपनी प्रेगनेंसी अचीव करने के। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, ओबीजीवाइन एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट 11 इयर्स। और मेरे साथ कई हजारों कपल्स ने सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को कंप्लीट किया है, और मैं ये मुस्कुराती हुई स्माइल्स हर रोज अपनी क्लिनिक में देखती हूँ। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी कैसे अचीव की जाए। अगर इससे रिलेटेड आपके भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं पर्सनली खुद उनका जवाब दूंगी और आपके मन से हर मिथ को दूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि पीसीओएस के पेशेंट्स में प्रेगनेंसी अचीव करना मुश्किल क्यों होता है। आपको ये जानना जरूरी है, पीसीओएस एक हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशन है जिसमें हार्मोन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से ओव्यूलेशन टाइम पर नहीं होता, और जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर या एब्सेंट हो सकते हैं, और इस प्रॉब्लम की वजह से वो प्रेगनेंसी तक नहीं पहुंच पाते हैं। पीसीओएस इतना मुश्किल क्यों है ट्रीट करना? एक्चुअली आपको जान के हैरानी होगी, पीसीओएस ज्यादातर एक लाइफस्टाइल करेक्शन से ठीक किया जा सकता है, एंड दैट इज वेट गेन। अगर आप अपने वेट गेन को कंट्रोल कर लेते हैं, अच्छे से वेट रिडक्शन करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ट्रीट किया जा सकता है जस्ट बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब हर पेशेंट को मैं यही समझाती हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए। तो अब हम समझेंगे, क्या नेचुरल कंसीव करना पॉसिबल है पीसीओएस में? यस, नेचुरल भी आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं पीसीओएस के अंदर। कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। एक 5 to 10% अगर आपने अपने बॉडी का वेट लूज कर लिया, आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर आपका वेट प्रेजेंट टाइम में 60 kg है, अप्रोक्सीमेटली आपको 5 से 6 किलो वेट लूज करना है, और इससे आप नेचुरली अपनी प्रेगनेंसी तक पहुंच सकती है। साथ ही साथ आपको फॉलिक एसिड रेगुलरली लेना है, और विटामिन डी का इंटेक भी सही होना चाहिए। बेस्ट मेथड मैं आपको बताती हूँ, अर्ली मॉर्निंग की धूप के अंदर अगर आप बैठ के योगा करती हैं तो इससे आपका विटामिन डी इंटेक भी इम्प्रूव होता है और एक्सरसाइज भी होती है, एंड डेफिनेटली ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को भी मैनेज करता है। इस तरीके से आप नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव कर सकती हैं। अगर नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पाता है तो अब हम क्या करें? अगर पीसीओएस के पेशेंट्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे तो उनके लिए नेक्स्ट क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है? सबसे पहला है ओव्यूलेशन इंडक्शन। बेसिकली ओव्यूलेशन इंडक्शन कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनके द्वारा पीसीओएस के पेशेंट्स को एग्स प्रोड्यूस करने के लिए इंड्यूस किया जाता है। क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट्स रेगुलरली ओव्यूलेट नहीं करते, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पाते। इन मेडिसिन्स को यूज करके हम पीसीओएस के पेशेंट्स में ओव्यूलेशन अचीव कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी भी अचीव कर सकती हैं। अगर ये भी काम नहीं किया तो हम समझेंगे
अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन भी काम नहीं किया तो पीसीओएस के पेशेंट्स में नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है आईयूआई का। आईयूआई एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स को प्रेगनेंसी में मदद करने के लिए। इसमें हम ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन तो देते ही हैं, मतलब एग बनाने की मेडिसिन तो आपको देते ही हैं, साथ ही साथ आपकी फॉलिकुलर स्टडी करके ओव्यूलेशन की ट्रैकिंग भी करते हैं और सही समय आने पर हम हस्बैंड के स्पर्म सैंपल को प्रिपेयर करके औरत के यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं, जिससे आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव कर पाएं। पर कई बार कुछ पेशेंट्स में आईयूआई अगर नहीं काम करता है तब क्या? अगर पीसीओएस पेशेंट्स में आईयूआई फेल हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए? कोई भी स्टेप या डिसीजन लेने से पहले हमें पहले ये जानना जरूरी है कि आईयूआई क्यों फेल हुआ। अगर आईयूआई पीसीओएस के पेशेंट्स में फेल हो रहा है तो हमें अपना वर्कअप अच्छे से चेक करना चाहिए। एग्स सही है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, ट्यूब्स ओपन है, तो डेफिनेटली आईयूआई फेल होने के चांसेस रिलेटिवली कम है। बट अगर ये स्टिल फेल हो जाता है तो हमें बढ़ना चाहिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है आईवीएफ। आईवीएफ के अंदर आपके सक्सेस रेट और बेटर होने के चांसेस हैं, क्योंकि हम इसके अंदर ओव्यूलेशन होने से पहले ही एग्स को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, हस्बैंड के स्पर्म से मिलाते हैं और इनसे बने हुए एम्ब्रियोज को वापस यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि एम्ब्रियोज की क्वालिटी को हम माइक्रोस्कोप के नीचे चेक कर सकते हैं, एग्स की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं, इस वजह से आपके प्रेगनेंसी लगने के चांसेस आईवीएफ में रिलेटिवली थोड़े ज्यादा होते हैं। इस तरीके से पीसीओएस के पेशेंट्स को डेफिनेटली एक प्रेगनेंसी अचीव करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपका एएमएच कम आया है और आप परेशान हैं कि अब हम प्रेगनेंसी कैसे अचीव करें, तो आपके लिए मैंने ये डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिस्कस किया है लो एएमएच के पेशेंट्स कैसे अपनी प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके भी कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, खुद पर्सनली उनका जवाब दूंगी। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।